प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू 2D एरे। कैसे 2D एरे को हम डिक्लेयर करते हैं, इनपुट कराते हैं और आउटपुट करते हैं। और साथ में हमने पढ़ा था कैसे मेमोरी में 2D एरे रिप्रेजेंट होता है। तो हमने पढ़ा था दो मेथड से रिप्रेजेंट होता है, एक है रो मेजर, सेकेंड इज अ कॉलम मेजर। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट का 2D एरे में। तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझ लेते हैं। एक चीज़ होती है एरे में लेंथ ऑफ द एरे, सेकेंड इज द इफेक्टिव इंडेक्स। लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, अगर 1D एरे है तो उसमें एक ही इंडेक्स होगा तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। लेकिन अगर आपके 2D एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे है तो उसमें जो इंडेक्स होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। तो हर इंडेक्स का आपको क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ निकालनी पड़ेगी। जैसे 2D एरे में दो इंडेक्स होंगे, एक रो इंडेक्स और एक कॉलम इंडेक्स। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रो इंडेक्स निकालेंगे। तो वो क्या होगी, अपर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स प्लस 1। अगर मैं कह रहा हूँ ए आई जे का आपको निकालना है तो आप, अगर एरे हमारा ए आई जे है तो यू आई माइनस एल आई प्लस 1। ऐसी लेंथ ऑफ द कॉलम इंडेक्स क्या होगा, अपर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स प्लस 1। सेकेंड चीज़ है इफेक्टिव इंडेक्स। इफेक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, क्यों निकालते हैं हम इफेक्टिव इंडेक्स को। जैसे आपने पढ़ा सी प्रोग्रामिंग में, आपका जो लोअर बाउंड है वो होता है 0 और अपर बाउंड होता है अगर n एलिमेंट है तो n-1। दिस इज अ लोअर बाउंड एंड दिस इज अ अपर बाउंड, इसमें इन केस ऑफ सी प्रोग्राम। लेकिन अगर आपका कोई एरे है, एरे को जरूरी नहीं है कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करें। एरे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है 2D एरे। जैसे मैंने यहाँ लिखा -5:10, -3:4। तो यहाँ पे क्या है, ये जो पहला कॉमा से पहले चीज़ दी है ये है आपके रो इंडेक्स, और कॉलम कॉमा के बाद जो चीज़ दी है वो है आपका कॉलम इंडेक्स। और आपको फाइंड करना है, मान लो कि आपका कोई एलिमेंट है A2 3। अगर ये सी प्रोग्रामिंग होती तो आप कहते कि क्योंकि उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, लोअर बाउंड 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है A2, रो में लिखा है 2। इसका मतलब कौन सी रो, आपका ये जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स की थर्ड रो के, और कॉलम है 3, फोर्थ कॉलम में है। लेकिन अगर आपको एरे दिया है इस फॉर्म में जहां आपको लोअर बाउंड और अपर बाउंड रो इंडेक्स की और कॉलम इंडेक्स के अलग अलग गिवन है, तो आप इसको देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। उस केस में हम क्या निकालते हैं, उसका इफेक्टिव इंडेक्स। इफेक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है इन टर्म्स ऑफ लोअर बाउंड 0। देखिए, अगर ये इसका मुझे निकालना है कौन सी रो और कौन से कॉलम पे है, अपने सी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ इसका 2 का, 2 का इफेक्टिव इंडेक्स आई कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, तो आई देखा जाएगा इससे जिसका आप इफेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, और लोअर बाउंड और अपर बाउंड देखा जाएगा वो एरे जो आपने डिक्लेयर किया। तो 2 माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो, रो का लोअर बाउंड कितना है -5, तो आपने कहा 2 माइनस ऑफ -5 दैट इज 7। सिमिलरली आपने कॉलम का इफेक्टिव इंडेक्स निकाला। कॉलम का इफेक्टिव इंडेक्स मीन्स जे, जे कितना है यहाँ पे 3, माइनस लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स कितना है -3, तो 3 ऑफ -3 डेट इज 6। ये आपका क्या निकल गया, इफेक्टिव इंडेक्स। तो अब आप देख के बता सकते हो कि रो इंडेक्स आया है 7 यानी 8th रो है, और कॉलम इंडेक्स आया है 6 यानी कि 7th कॉलम है। इसलिए हम निकालते हैं इफेक्टिव इंडेक्स कब, जब हमारा लोअर बाउंड अदर देन 0। तो अब लोकेशन कैसे निकालते हैं, लोकेशन ऑफ ए आई जे इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस डब्ल्यू इंटू E1 L2 प्लस E2। ये फॉर्मूला है कि अगर आपको ए आई जे एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है कि वो किस लोकेशन पे है, तो आप कैसे निकालते हैं, बेस ऑफ ए। यहाँ पे बेस ऑफ ए का मतलब है बेस एड्रेस ऑफ एन एरे, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। डब्ल्यू का मतलब है साइज ऑफ ईच एलिमेंट। E1 का मतलब है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ रो। L2 का मतलब है लेंथ ऑफ कॉलम इंडेक्स। एंड E2 का मतलब है इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ
कॉलम। ठीक है, तो ये कब निकाल रहे हैं हम? जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कब? रो मेजर। ये फॉर्मूला है अगर आपका जो एरे है वो किस ऑर्डर में स्टोर है, रो मेजर। सिमिलरली अगर आपका मैट्रिक्स कॉलम मेजर में स्टोर है तो उसका फॉर्मूला होगा लोकेशन ऑफ ए आई जे इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस डब्लू मल्टीप्लाइड बाई, देखो वहाँ पे आपने क्या करा, E1 और उसके आगे की लेंथ। तो अगर E1 दो है, E1 E2 और लेंथ है L1 L2, तो वहाँ पे आप E1 और उसके आगे की लेंथ क्या है, L2 प्लस क्या कर रहे थे, E2, अब उसके आगे कोई लेंथ नहीं है तो आप E2 पे रुक गए। कॉलम इंडेक्स में क्या करना है, आपको E2 से स्टार्ट करना है। E2 से स्टार्ट करना है तो उसके नीचे की जो लेंथ है डेट इज़ L1, तो आपने लिखा E2 L1 प्लस E1, E1 के बाद अब उससे नीचे कोई लेंथ नहीं है तो आपने E1 पे रुक गए। ये दो फॉर्मूले हैं कैसे आप ए आई जे एच एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करोगे इन 2D एरे। इसको समझते हैं न्यूमेरिकल से। एक हमें न्यूमेरिकल दिया है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे 8 20 50। एरे क्या दिया है, 20 50, यानी 20 रोज हैं और 50 कॉलम्स हैं। रिक्वायर 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, बेस एड्रेस इज 2000, डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ ए 10 10। तो देखें दो एरे गिवन है, एक 20 50 और एक दिया है ए 10 10। तो यहाँ से तो आप फाइंड करेंगे आई और इसको आप यूज़ करेंगे किसके लिए, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड फाइंड कर। तो आपको चार चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है E1। E1 आपने पढ़ा था आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। आई मीन्स इसकी रो, आई कितना है यहाँ पे 10, माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। तो देखो यहाँ पे जो आपको एरे दिया है, जो इंडेक्स दिए हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, इस पे लिखा है सिर्फ अपर बाउंड, दैट इज 20 एंड 50। अगर आपको लोअर बाउंड गिवन नहीं है तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम लोअर बाउंड को मानते हैं 0। लेकिन अगर आप जनरल बात करें, एल्गोरिदम की बात करें या कैलकुलेशन की बात करें, तो हम लोअर बाउंड को मानते हैं हमेशा 1, क्योंकि लोअर बाउंड 1 जिसका होता है ऐसे एरे को हम बोलते हैं रेगुलर एरे। जनरली हम मानते हैं कि हमारा एरे क्या है, रेगुलर एरे। तो हमने क्या लिखा, आई माइनस लोअर बाउंड ऑफ आई। लोअर बाउंड ऑफ आई, लोअर बाउंड के लिए क्या देखना है, पहले वाला एरे। तो आपने देखा लोअर बाउंड कितना है इसका, गिवन नहीं है तो क्या होगा 1, दैट इज 9। सिमिलरली आपने निकाला E2, E2 इज जे माइनस लोअर बाउंड ऑफ जे। जे कितना गिवन है हमारा, दैट इज ऑल्सो 10, माइनस लोअर बाउंड यहाँ भी गिवन नहीं है, दैट इज 9। L1 निकाला लेंथ ऑफ रो इंडेक्स, वो कैसे निकाल रहे हैं, अपर बाउंड ऑफ रो माइनस लोअर बाउंड ऑफ रो प्लस 1। अपर बाउंड हमें कितना दिया है, रो का 20, लोअर बाउंड गिवन नहीं है तो 1 प्लस 1 दैट इज 20। सिमिलरली आपने L2 निकाला, अपर बाउंड ऑफ कॉलम दैट इज 50, माइनस लोअर बाउंड गिवन नहीं है तो 1 प्लस 1 दैट इज 50। E1 E2 L1 L2 आप निकाल चुके हो। W आपको दिया है 4 और बेस ऑफ ए आपको गिवन है 2000। तो आप पहले आप निकालें रो मेजर से। रो मेजर से आपका इसकी लोकेशन क्या आएगी, लोकेशन ऑफ ए 10 10। फॉर्मूला था बेस ऑफ ए प्लस डब्लू मल्टीप्लाइड बाई E1 से स्टार्ट किया था L2 प्लस E2। बेस ऑफ ए गिवन है हमें 2000 प्लस डब्लू हमें गिवन है 4, E1 हमें गिवन है 9, L2 हमें गिवन है 50 प्लस E2 हमें गिवन है 9। आपने लिखा है 2000 प्लस 4 इंटू 450 प्लस 9 डेट इज़ 459, 2000, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20 प्लस 3 23, 4 4 जा 16 प्लस 3 16 प्लस 2 8। तो ये आ गया हमारा 3836, जब हमारा कैसे स्टोर है एरे, रो मेजर। सिमिलरली आपने निकाला कॉलम मेजर। कॉलम मेजर के लिए हमारा फॉर्मूला है लोकेशन ऑफ ए 10 10
इक्वल टू बेस ऑफ ए प्लस डब्लू इंटू कहाँ से स्टार्ट होना है E2 L1 प्लस EU। बेस ऑफ ए हमें गिवन है 2000 प्लस डब्लू इज 4, E2 इज 9, L1 इज 20 प्लस 9। तो ये आ गया 2000 प्लस 4, 9 इंटू 20 180 प्लस 9 189। ये आ गया 2000 प्लस 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 प्लस 5 35, 756 दैट इज 2756। तो ये आ गया हमारा किसमें कॉलम मेजर। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ x43 इन अ 2D एरे x माइनस 1 डॉट 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 5 कॉमा माइनस 1 डॉट 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 4 stored in a row measure order. Assume base address to be 1000 and each element require 4 words of storage। तो अब देखें हमें क्या निकालना है, x43 का एड्रेस निकालना है। इससे हमें क्या मिलेगा i और यहाँ पे देखें ये कॉमा लगा है तो कॉमा से पहले जो चीज़ है डेट इज़ रो और कॉमा के बाद जो है वो है कॉलम। तो यहाँ पे हमें -1 क्या दिया है, लोअर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स ऑफ 5 क्या गिवन है, अपर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स। सिमिलरली कॉमा के बाद जो -1 है डेट इज़ लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स एंड जो 4 है डेट इज़ द अपर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स। तो चारों चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। E1 मीन्स i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i कितना है 4 माइनस लोअर बाउंड ऑफ i, तो रो इंडेक्स का लोअर बाउंड देखना है दैट इज़ -1 कितना आ गया 5। सिमिलरली आपने E2 निकाला दैट इज़ j माइनस एल बी ऑफ j हमें गिवन है, j हमें गिवन है 3 माइनस लोअर बाउंड ऑफ दिस 1, तो ये कितना आ गया L1 आपने निकाला अपर बाउंड ऑफ i माइनस लोअर बाउंड ऑफ i प्लस 1, अपर बाउंड ऑफ i कितना है 5 माइनस लोअर बाउंड ऑफ i कितना है -1 प्लस 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 दैट इज 7। ऐसे ही आपने L2 निकाला अपर बाउंड ऑफ j माइनस लोअर बाउंड ऑफ j प्लस 1, अपर बाउंड ऑफ j 4 माइनस -1 प्लस 1 दैट इज 6। तो हमें किस में निकालना है, रो मेजर। रो मेजर के लिए फॉर्मूला हमारा होता है लोकेशन ऑफ x43 इक्वल टू बेस ऑफ a प्लस w इंटू E1 L2 प्लस E2। बेस ऑफ ए कितना दिया है 1000 दैट इज़ 4, E1 हमें गिवन है 5, L2 हमें गिवन है 6 प्लस E2 हमें गिवन है 4। तो ये आ गया 1000 प्लस 4, 5 6 जा 30 प्लस 4 दैट इज़ 34, 1000 प्लस 4 4 जा 16, 1136। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।